Superheroes of Virgo. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मनीष प्लाईवुड सेंटर की दुनिया में, जहां क्वालिटी और विश्वास एक पहचान है। ये कहानी है एक आम इंसान की, जिन्होंने काफी कम कैपिटल के साथ अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन हिम्मत और मेहनत से अपने सपनों को सच किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनीष जैन जी की, जिन्होंने 1991 में मनीष प्लाईवुड सेंटर की स्थापना की। जब हमने छोटा सा प्लाईवुड करने की शुरू की तो हमारे को ये नहीं था कि हम प्लाईवुड लाइन में आ जाए। हमारा बेसिकली काम था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। हमारे पिताजी घर के फैमिली बिजनेस से हटके एक प्लाईवुड लाइन के अंदर सर्विस करते थे, तो मंशा थी कि भाई बच्चे लोग भी कुछ एक प्लाईवुड का काम शुरू करें। हमने एक पार्टनरशिप में शुरू में काम किया। 2 साल में पार्टनरशिप में काम करने के बाद कुछ आपस में अनबन छोटी मोटी जो भी हो गई थी, हमने उसको तोड़ा। जो मिला जो नहीं मिला, हमारे पिताजी ने एक ही बात बोला कि जिस रस्सी में गांठ लग जाए ना बेटा, उससे खींचने से कोई मतलब नहीं है, उसे छोड़ो। आपकी किस्मत बुलंद है, आप ऊपर जाएंगे। तो हमने बस किसी तरह हमने हिम्मत जुड़ाई। हम तो सोच ही नहीं रहे थे कि प्लाई करेंगे, क्यों लागत इतना बड़ी लागत का काम और हमारे पास लागत कम। फिर भी बढ़ते गए। पिताजी का सपोर्ट था, मार्केट में पिताजी का काफी गुडविल था। मनीष जी ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने अंकल के साथ मिलकर काम किया। 10 सालों तक उन्होंने सब काम खुद किए। उन्होंने अपने पिताजी की दी हुई सीख को समझा और इसी सीख को अपने व्यापार में अच्छा नाम बनाने के लिए अपनाया। 1991 में शुरू किए थे हमने, जब एक 300 स्क्वायर फीट के गोडाउन से अपना काम। तो हार्डली हमारे पास कुल संपत्ति यानी लागत जो थी 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए में मार्केट में क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। एक कंपनी आई, उसने सपोर्ट किया, मनीष भाई आप पे हमको ट्रस्ट है, आप लीजिए माल। हमने एक गाड़ी उतारी। अब गाड़ी तो उतार ली, अब इसको माल बेचे कहाँ? तो बस सुबह उठे अपना बरोबर 9-10 बजे। मैं मेरे चाचा जी दोनों साथ रहते थे। चाचा जी दुकान पे रहते थे। मैं निकला स्कूटर पे, मार्केट घूमा। डेली कभी 60 किलोमीटर, कभी 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर दूर जाना आना। उस समय में उतनी दुकानें ज़्यादा भी नहीं थी, लेकिन मार्केट में होल्ड जिस जनों का था उनसे कॉम्पीट करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड हाईली इम्पॉसिबल। धीरे धीरे हमने लोगों का कॉन्फिडेंस जीता। 10 साल तक हमारे मन में एक ही मंशा थी कि काम खुद करे, न आदमी लगाए न कुछ करे। कलेक्शन के लिए भी हम ही जाते थे, सेल्स के लिए भी हम ही देखते थे, और जिसकी भी शिकायतें रही, कहीं माल खराब हो गया, कुछ हो गया, तो खुद अटेंड करते थे। गुडविल बना हमारी इसी चीज से बनी हुई कि ट्रांसपेरेंसी एकदम 100% हमारे पास रही। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है वर्गो ग्रुप के बारे में। 2012 में हमने विर्गो से ज्वाइन हुए थे। 2012 से लेके 2023 तक हमने नहीं सोचा था कि हम 800 शीट पर मंथ से बेचते बेचते आज हम 30,000 शीट तक की लेवल पर पहुंच जाएंगे। और ये अकेले मेरे सपोर्ट से यहाँ तक पहुंचना असंभव है। जब तक इस सनमाइका इंडस्ट्री में मैंने जहाँ तक जाना है, जब तक आपको कंपनी से 100% फुल लगाव से सपोर्ट ना हो, तो आप इस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। हमने 2-3 कंपनियों के बारे में भी हम सर्वे किए, लेकिन किसी के यहाँ भी देखो 100% एश्योर्ड जो ऑर्डर दे वो ऑर्डर से माल किसी फैक्ट्री के माल निकलता ही नहीं है। यही एक पूरे हिंदुस्तान में ऐसी फैक्ट्री है जिसमें आपने ऑर्डर दिया 101% तक आप एज पर ऑर्डर माल निकलता है। और फोल्डर टाइम टू टाइम रिसर्च चलते रहता है, न्यू इनोवेशन, न्यू कलर्स। इसलिए आज धीरे धीरे आज कंपनी का सेल बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा है। अभी लाइनर के अंदर भी देखे, हम भी लाइनर में भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े। हम भी नहीं सोचे थे कि लाइनर की सेल पूरे विर्गो ग्रुप के हैदराबाद में इतनी सॉलिड जाएगी। उसमें भी आज नंबर 1 चल रहा है विर्गो ग्रुप। चलिए जानते हैं मनीष जी के बेटे का क्या कहना है उनके पिताजी के बारे में इस व्यवसाय को लेकर। मैं ये फर्म में 3 चीज़ देखता हूँ। विर्गो का लैमिनेट हो, जो क्रोमा का ब्रांड है, उसका ना डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं पूरा तेलंगाना, उसका होलसेल, एंड फिर बाद में एक्रिलिक जो रिसेंटली स्टार्ट किया हूँ, और लोवर्स। ये 3 चीज़ का देखता हूँ मैं। कोविड के टाइम पे ही आया था, मैं ऑफिस में ज्वाइन किया था।
कोविड के पहले मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था, बिग बाजार में सीए कर रहा था। तो बिग बाजार में स्टॉक का मैनेजमेंट कैसा होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वहाँ पे। तो वो चीज़ मेरे को है ना, जब यहाँ पे आने के बाद जब पता चला कि अपना स्टॉक मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल है, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है माल क्या नहीं, कुछ भी हो, एक ही आदमी के ऊपर रहता था। और दूसरी बात क्या है, ऑर्डर कैसा प्लेस करना, वो भी प्रॉब्लम हो जाती थी। ऑर्डर प्लेस करना भी आपको आनी चाहिए। स्टॉक को ठीक किया हो तो उसको पूरा का पूरा सेंट्रलाइज और एक सॉफ्टवेयर में डाल दिया हूँ मैं, तो वो सॉफ्टवेयर में पता चल जाता है कि कौन सा आइटम किधर है। और फिर बाद में इफ इन केस वो स्टॉक बहुत ज़्यादा चल रहा है तो फिर वो उसका है ना मंगाना, सेल आगे बढ़ेगी तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। सबसे खास बात क्योंकि वो तो पापा ने ना 0 से 30,000 किया है, उनके लिए संघर्ष बहुत ज़्यादा हुआ है। मेरे को अभी और आगे बढ़ाना है, 30,000 पे 30,000 रोकना नहीं है मेरे को। तो अगर आप क्वालिटी और भरोसे की तलाश में हैं, तो मनीष प्लाईवुड सेंटर आपके साथ है। आइए हमारे साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करें, क्योंकि यहाँ सामान नहीं, भरोसा बिकता है। मनीष प्लाईवुड सेंटर, आपका विश्वास हमारा गर्व।